चाबी मिल गई? कहाँ है? उनके पास है चाबी। उनकी चूड़ियों में कुछ मोरपंख जैसा फंसा है। आपके हाथ में क्या है? दिखाइए। हो ये क्या है? क्या है ये? कमरे की चाबी यही ढूंढ रहे हैं ना हम सब लोग इतनी देर से। हम रसोई घर जा रहे थे ना, तो हमको जमीन पे पड़ी हुई मिली। हमने उठाई आप ही को देने के लिए, पर इससे पहले कि हम खुद आपसे ये बात कहते उसने रोक दिया हमें। लीजिए। लो, जल्दी से दरवाजा खोलो। जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शाबाश। जानती नहीं है लड़के किससे पंगा ले रही है। जासूसी करने का बहुत शौक है तुझे, तो ठीक है, इस जासूसी का इनाम तो जरूर देगी तुझे मोहिनी। आइए। एकदम साफ दिखता है। हाँ बेटा। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि राजाओं के कमरे खास तौर पे नेचर के हिसाब से डिजाइन होते हैं, और ईस्ट की साइड विंडो होने से तो सीधा सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, और वैसे भी फिर तो पूरे दिन एनर्जी रहती है। क्यों पापा? बिल्कुल ठीक। माना कि आपने शरण को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को माफ कर दिया, और उसकी बेटी ये जानते हुए भी। पापा जी, अब हुआ ना रूम कंप्लीट। वाओ। रिमझिम और उसके पापा के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। बहू सा, चिता कहाँ जलानी है? किसकी चिता पापा साहब? आपने देखा नहीं अभी बाहर क्या हुआ है? बहू सा के राजगद्दी पे बैठने की आस, राजमहल में कमरे में सोने की इच्छा, और रानी सा कहलाने की तड़प, इन सब का अभी अभी तो खून हुआ है। तो चिता तो चलेगी पापा साहब, पर मोहिनी के सपनों के नहीं, रानी माँ के फैसलों की। रानी माँ शायद भूल रहे हैं, टूटी हुई चीजों को चाहे कितना भी जोड़ लो, दरार तो रह ही जाती है। इस रिमझिम का इस्तेमाल करके दीवार बनाएगी मोहिनी। पवित्रा, अब बस फिर से हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। और अगर किसी ने नजर लगाने की कोशिश की तो हम उसे तुम्हारी बिंदी की तरह सीधा कर देंगे। अरे प्रेम, आप यहाँ? इतने सालों से अपने भाई साहब को राखी नहीं बांधी,
अगर आपकी इजाजत हो तो। अपने भाई को राखी बांधना हक है आपका, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। वैसे हमें माफ कीजिएगा, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए। हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि आप जयपुर में हैं, वरना कम से कम हम वीडियो तो जरूर भिजवा देते। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम बुआ जी की शादी का फंक्शन रखें? कितना मजा आएगा ना सबको। अरे ब्रिलियंट आइडिया रिमझिम, सबको मजा आ जाएगा। क्यों प्रेम, जीजा सा कब आएंगे? वो बिजी रहते हैं, छोड़िए ना। छोड़ेंगे नहीं हम उस लड़की को, जब से आई है नाक में दम कर दिया है उसने। अरे उसके बाप का महल है क्या ये? भाभी, महल तो अब उसके पिता का ही हो गया। मैंने रिमझिम को इधर आते देखा है, अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। पास बताती हूँ। वाह भाभी, जबरदस्त। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ आपकी शुरू होती है। हमारी नजर ना लगता है। शरण भाईसा का राज तिलक है, नाचोगी आप, नहीं तो फिर कौन नाचेगा? नहीं भाभी साहब, डांस? हमें नहीं करना कोई डांस। जिसे उनकी परवाह है वो कर लेगा नाच गाना। कौन कौन करेगा? मैं कर लूं क्या डांस? आई मीन अगर आप लोग को एतराज ना हो तो। आप हमारी बातें छुपकर सुन रही थी। किसी की बातें छुपकर सुनना अच्छी बात है। और आप क्या डांस के बारे में कह रहे हैं? सिर्फ कमर मटकाने को डांस करना नहीं कहते। डांस एक कला है, एक आर्ट है डांस। मुझे सब कुछ पता है डांस के बारे में, और मेरी मम्मा ने ना मुझे बहुत अच्छा डांस सिखाया है। अच्छा, हमें तो डाउट है। कोई बात नहीं भाभी, डाउट क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए दिखाइए डांस करके हम। ठीक है, मैं आप लोग को ऐसा डांस करके दिखाऊंगी कि आप लोग देखते रह जाएंगे। ये राजमहल है, यहाँ जब तक घुंघरू गूंजते नहीं ना, फीलिंग्स नहीं आती। उठा लो। राज तिलक पर ऐसे गाने पे डांस? ट्रेनिंग है, इस पे नाच नहीं आ तो किसी पे भी नाच लोगे। ये भी सही है। शुरू करो। मैंने रानी माँ को कॉल कर दिया है, बस इधर आती ही होंगी।
अरे अरे रुक क्यों गई? रुकना मना है। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। कैसे भूल गए आप कि जिस औरत को आप इस घर में लेकर आए हैं वो सिर्फ एक मामूली नाचने गाने और नौटंकी करने वाली है। नाचने वाली लड़की आज अपने खून का रंग दिखा रही है। एक बादल उधर से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल के नियमों को तोड़ने की? तीर एकदम निशाने पे लगा है, अब मिलेगी सजा। पर दादी माँ, मैं तो बस इनको ये बता रही थी कि मैं भी डांस कर सकती। समझ गए हम कि तुम्हें भी नाचना आता है। लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। रानी माँ ये खुद आई थी ये कहने कि इसे डांस आता है, राष्ट्रतिलक के मौके पे हम नाचना चाहते हैं। इस महल में दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, समझ गए? जाओ। ऐसे जोर के नाची आज की बची ना इसकी कोई। आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसे कैसे? इन लोग ने जो भी मेरे साथ किया है ना, मैं पापा को सब बता दूंगी। पापा पूरा आइडिया ही दीदी का था। उन्होंने तो सुबह से ही सोच लिया था कि आपको दादी से मिलवा के ही रहेंगी। अच्छा, कभी सोचा नहीं था कि दोबारा इस महल में कदम रख पाऊंगा, अपने परिवार से गले लग पाऊंगा। रिमझिम नहीं होती तो मेरा अधूरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। सच में मेरे बर्थडे पे मेरी बेटी ने मुझे बहुत नायाब, बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। द बेस्ट गिफ्ट एवर। 16 की उम्र है उस, लेकिन काम ऐसे करती है जो बड़े लोग भी ना कर पाए। सच में हमारी रिमझिम बहुत खास है। वो तो है। अरे मैंने सोचा है कि अपने हाथों से रिमझिम के लिए बिरयानी बनाऊंगा और रबड़ी और जलेबी, और हाथों से खिलाऊंगा उसे। हाँ? तू भी खाएगा? हाँ? पापा कितने खुश नजर आ रहे हैं, और मैं उन्हें ये सब नाचने वाली बात बता के उनका मूड स्पॉइल नहीं कर सकती। वो कितने सालों बाद अपने परिवार वालों से मिले हैं, और मैं उनका झगड़ा कैसे करवा सकती हूँ उनके परिवार के लोगों से।
द हेल? कौन है तुम? मैं रिमझिम। और तुम कौन हो जो मेरे घर में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? और ऊपर से स्मोकिंग। ओ हेलो, तुम रिमझिम हो ना? तो बाहर जाकर बरसो, समझी? या मुझ पर क्यों बरस रही हो? और ये घर तुम्हारा है, हाँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड यू इडियट? क्यों मुझे इडियट बोला? तुम मुझसे। बेटा रिमझिम, रिमझिम, तुम ठीक हो ना? हाँ? रिमझिम, क्या हुआ? हाँ? आप समीर, राइट? मोहिनी सा के भतीजे। जो भी है, पर ये हमारे घर में खड़ा होकर सिगरेट कैसे पी रहे हैं? ये रानी माँ हमें ऐसे क्यों घूर रही है जैसे हमने ही समीर बन्ना को सिगरेट लगा के दी हो। मोहिनी, जी ये परवरिश दी है आपने इसे, इस तरह से बड़ा कर रही हैं आप अपने भाई के बेटे को? हाँ हाँ, नहीं रानी माँ, नहीं ये ऐसा है ही नहीं। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। एग्जैक्टली। सिगरेट हम नहीं टीटू पी रहे थे। हम तो इन्हें बता रहे थे कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक होता है सेहत के लिए, है ना टीटू? कैसे कैसे? अगर सिगरेट ये पी रहा था तो स्मेल तुम्हारे मुंह से कैसे आ रही है? झूठी। तुम झूठे। तुम झूठी। तुम झूठे। बोल दिया, अब सुनो। आपके हाथ में क्या है? दिखाइए। ये विलायती सिगरेट आपके पास कहां से आई? वो मैंने खरीद ली। आपने इस महल के नियम तोड़े हैं, सजा तो आपको मिलेगी। डोला, उबलता हुआ घी लेकर आइए और इन्हें पिलाइए। जी हुकुम। ऐसे कैसे? सिगरेट पीने की इतनी बड़ी सजा? थोड़ा ठंडा कर लो, जीभ जल जाएगी। अगर आज जीभ जलेगी ना तो कल सिगरेट पी के फेफड़े तो नहीं जलाएगा। रुक जाइए। सिगरेट टीटू नहीं, हम पी रहे थे। उसने सिर्फ लाइटर जलाया था। थोड़ा इरिटेटिंग है, पर दोस्त के लिए अपनी गलती स्वीकार लिया। हरकतें भले ही गलत है, पर इंसान इतना भी गलत नहीं है।
ये थप्पड़ सिर्फ आपके सिगरेट पीने के लिए नहीं, बल्कि उस झूठ के लिए भी है जो आपने हमारे सामने बोला है। आपके बाबा साहब के झूठ का परिणाम आप आज तक भुगत रहे हैं, फिर भी आपने झूठ बोला। आज के बाद ना तो आप सिगरेट पिएंगे और ना ही झूठ बोलेंगे। रिमझिम के कारण पहली बार रानी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, उसका तो बदनाम जरूर लेंगे।